नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जो खबर आपके समक्ष रख रहे हैं, जितनी भी नौकरियों के साथ साथ जो घोटाले आते हैं उसको कम करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए एक खबर है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नई पहल की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो 2026 से नीट और जेईई मेंस के लिए लाइव फोटो और चेहरे की बायोमेट्रिक सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन प्रणाली शुरू करेगा, जो कहीं ना कहीं पारदर्शिता तो लाएगा, उसी के साथ ये ट्रांसपेरेंसी भी लाएगा। क्योंकि आप देखते हैं बच्चे जो मेहनत करते हैं नौकरियां पाने के लिए, पर उन नौकरियों में साथ ही साथ घोटाले होते हैं। किस तरह से बच्चों की उम्मीदों पर पानी फेरा जाता है और जिस तरह से एग्जामिनेशन द्वारा यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें धांधलियां सामने आती हैं। उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए युवाओं के भविष्य को ताक में न रखकर उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए, उनकी काबिलियत पर आधार पर उन्हें नौकरियां देने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। बताना चाहेंगे, अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2026 से प्रमुख राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए चेहरे की पहचान पर आधारित पहचान सत्यापन यानी वेरिफिकेशन और अनिवार्य लाइव फोटोग्राफ कैप्चर शुरू करने की योजना बनाई है। ये नई प्रणाली राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में लागू की जाएगी, जिनमें संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस और साथ ही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी कि नीट यूजी शामिल है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इसकी शुरुआत जनवरी 2026 में जेईई मेंस से होगी, यानी कि एक नया शुरुआत की जाएगी जिसे ट्रांसपेरेंसी के साथ जो परीक्षाएं हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो लिए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह की कमी उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर पाए। जो बच्चे मेहनत करते हैं, अपनी काबिलियत के आधार पर नौकरी पाना चाहते हैं। वहीं पर बताएंगे, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा इसे जनवरी से लागू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत जेईई मेंस से होगी। उन्होंने आगे कहा कि इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया के कई चरणों में वास्तविक समय में पहचान सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन सुनिश्चित करना और प्रतिरूपण तथा अन्य अनुचित प्रथाओं पर अंकुश लगाना है। जो कई इरेगुलरिटीज आती हैं या धांधलियां आती हैं, कई ऐसी चीजें होती जिसमें कई बच्चों का भविष्य ताक में होता है, कई युवाओं युवतियों का मनोबल टूटता, उन पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। यह निर्णय नीट यूजी 2025 के दौरान किए गए सफल प्रशिक्षण के बाद लिया गया है, जिसमें दिल्ली के चुनिंदा परीक्षा केंद्रों में यानी कि एग्जामिनेशन सेंटरों पर आधारित चेहरे की पहचान का प्रशिक्षण किया गया था, एक ट्रायल किया गया था। यह प्रशिक्षण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया था और इसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित डिजिटल प्रणालियों के साथ साथ एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मौजूदा प्रशिक्षण प्रोटोकॉल के साथ एकीकृत किया गया था। वहीं पर नए ढांचे के तहत उम्मीदवारों को आवेदन के चरण में 2 तस्वीरें अपलोड करनी होंगी, या तो जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में हाल ही की स्कैन की गई तस्वीर और फॉर्म भरते समय वेबकैम या मोबाइल फोन के माध्यम से ली गई एक लाइव तस्वीर। ये दोहरा सत्यापन, ये डबल जो आइडेंटिफिकेशन है, सुनिश्चित करता है कि परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति वही व्यक्ति है जो परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होता है। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे एग्जाम देने एग्जामिनेशन किसी का होता है पर पेपर देने किसी और को बिठाया जाता है। और वहीं पर बताया जाए, पुराने फोटो अब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अधिकारियों ने जानकारी दी है। यानी जो नया फोटो होगा वही दोनों जगह पर अपलोड किया जाएगा, पुराना फोटोग्राफ नहीं चलेगा। चेहरे की बायोमेट्रिक पहचान प्रक्रिया में चेहरे की अनूठी विशेषताओं जैसे कि आंख के बीच की दूरी या नाक की बनावट का विश्लेषण किया जाता है और एक डिजिटल टेम्पलेट बनाया जाता है, जिसके कृत्रिम बुद्धिमान यानी कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणालियों का उपयोग करके संग्रहित डेटा से मिलाया जाता है। परीक्षा केंद्रों पर यानी कि एग्जामिनेशन सेंटरों पर परीक्षा में बैठने से पहले उम्मीदवारों की यानी प्रामाणिकता
की पुष्टि के लिए वास्तविक समय में चेहरे के स्कैन का उपयोग किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि कथित पेपर लीक की घटनाएं विशेष रूप से नीट यूजी 2024 के दौरान हुई परीक्षाओं के बाद राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की गहन जांच के मद्देनजर परीक्षा की निष्पक्षता को मजबूत करने के व्यापक प्रयास के तहत ये उपाय किए गए हैं। ये बदलाव राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर किए गए हैं। केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं से संचालन की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व ISRO प्रमुख R राधाकृष्ण ने की थी। समिति ने डिजिटलीकरण, बेहतर सुरक्षा और प्रणालीगत पुनर्गठन पर केंद्रित 2 चरणों वाली सुधार योजना का प्रस्ताव भी रखा था। इसके बताना चाहिए अल्पकालिक सुझाव में राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पूर्ण गठन और पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, परीक्षा केंद्रों पर परामर्श स्तरों पर बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन की शुरुआत शामिल है। बताना दीर्घकालिक प्रस्तावों में डिजी एग्जाम्स प्लेटफॉर्म का निर्माण शामिल है, जिसमें डिजी यात्रा की तर्ज पर बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 2017 में स्थापित NTI यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कई महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करवा चुकी है, जिनमें इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए JEE मेंस, मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए NMET UG और साथ ही केंद्र विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी शामिल है। NTA नेशनल यानी कि टेस्टिंग एजेंसी कैलेंडर के अनुसार नई सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने वाली पहली परीक्षा JEE मेन 2026 21 से लेकर 30 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाली है। यानी अब जो है बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई भी अगर परीक्षा टेस्ट होता है, प्रवेश परीक्षा या फिर ये कहेंगे कि आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, अब पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है, पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा। ट्रांसपेरेंसी के चलते अब एग्जाम होंगे, क्योंकि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नया फेशियल बायोमेट्रिक चेक जो लाइव फोटोग्राफ पूरे जितने भी एंट्रेंस टेस्ट अक्रॉस एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम 2026 से जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहे हैं उसमें ये लागू किया जाएगा, ताकि जो धांधली होती है, कई बार ऐसा भी है एग्जाम किसी का होता है, किसी और बच्चे को बिठाकर एग्जाम करवाया जाता है और जिससे उन युवाओं का, उन युवा युवतियों का मनोबल टूटता है, उन्हें डिमोरलाइज होते हैं जो लोग मेहनत बच्चे करके अपनी दिशा पाना चाहते हैं या सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाना चाहते हैं। कई बार आपने देखा नौकरियां तो आती है, साथ साथ घोटाले भी आते हैं। इन सारी चीजों को बड़ी ही गंभीरता से सोचा गया और इस तरह का निर्णय लिया गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कि अब 2000 की जितनी भी नीट की या JEE मेंस की जो एग्जाम शुरू होने वाले हैं उसके लिए लाइव फोटो और चेहरे की बायोमेट्रिक जो कि वेरिफिकेशन होगा उस प्रणाली को शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल वो लोग जो कहीं ना कहीं धांधलियां करते हैं, जो बैकडोर से एंट्रियां करवाते हैं चंद पैसों के लिए, दूसरे युवाओं के भविष्य को ताक पर रखते हैं। हाल ही में आपने देखा था कि किस तरह से एक ग्रामीण क्षेत्र की बात करें अगर सांबा साइड के, वहां पे एक स्कूल में जो दिल्ली जो पुलिस ड्राइवर के एग्जाम थे वो चल रहे थे, किस तरह से स्कैमर ने, इन फ्रॉड करने वालों ने यानी कि जमीन के नीचे से तारे जो थी बिछाकर, केबल बिछाकर अपने जो एक दुकान, एक कमरा खरीदा था उसमें लैपटॉप के साथ जोड़ा हुआ था और अंदर आपने जो बच्चे थे उन्हें पेपर करवाने की कोशिश की जा रही है, करवा रहे थे और पुलिस ने जब आवाजें आती इस कमरे में देखा, जब छापा मारा तो वो लोग भाग गए। उसमें कंप्यूटर जो कई ऐसे डिजिटल उपकरण पाए गए जिसमें ये कहा गया कि उसमें पेपर्स करवाए जा रहे थे। अब पेपर करवाए या करवाने की पूरी फिराक में थे, ये तो फिलहाल जांच का विषय है, पर कोशिश तो की गई। इसीलिए पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी को और लोगों बच्चों की काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के बड़े कदम उठाए और जो 2026 का यानी कि जो एग्जाम होने जा रहा है JEE मेंस, वही से ये जो है अब ये प्रक्रिया पूरी शुरू होने वाली है। जनता जितनी भी देख रही है, जितने भी युवा में देख रहे हैं इस प्रक्रिया को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो कड़ा रुख अपनाया उसे आप किस तरह से लेते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में राय रखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।